प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने सफलतापूर्वक 11 वर्ष पूरे किए हैं। भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता प्रतुलनाथ शाहदेव ने इस कार्यकाल को सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के प्रति संकल्पित बताया है। डीडी न्यूज से खास बातचीत में प्रतुलनाथ शाहदेव ने केंद्र सरकार की उपलब्धियां गिनवाई। प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी ने 11 वर्ष का कार्यकाल पूरा कर लिया है। इन 11 वर्षों में किस तरीके से देश में विकास हुआ है और क्या कुछ बदलाव दिख रहा है, हमारे साथ बातचीत करने के लिए प्रतुलनाथ शाहदेव जी हैं, जो प्रदेश भाजपा के प्रवक्ता हैं। किस तरीके से आपको दिखता है बदलाव इन 11 वर्षों में हुआ है? देखिए, ये 11 वर्ष आप कह सकते हैं देश के डिफाइनिंग ईयर्स रहे हैं, जो देश ने एक बड़ी छलांग लगाई। कहाँ हम दूसरी दुनिया के पिछलग्गू बना करते थे, विदेश नीति की बात हो, तमाम चीज़ों की बात, अब तो भारत विश्व गुरु बन गया। अब जो भारत कहता है वो विश्व मानता है। वो एक इंदिरा गांधी का ज़माना था जब 1971 में पाकिस्तान लड़ाई के समय यूएनओ में 100 देशों ने हमारे खिलाफ वोटिंग की थी। वो तो रशिया ने वीटो कर दिया, इसलिए कुछ नहीं हुआ। अब तो 100 से ज़्यादा देश हमारे समर्थन में आए जब पाकिस्तान के साथ हम लोगों ने लिमिटेड स्ट्राइक किया। और गरीब कल्याण के लिए तो जो कदम हम लोगों ने उठाए, ये तो कांग्रेस सोच भी नहीं सकता। उज्ज्वला से बहनों के आंसू पोंछे हम लोगों ने, 52-53 करोड़ लोगों को हम लोगों ने मुद्रा लोन से लाभान्वित किया। 55 करोड़ जो हम लोगों ने गरीबों को बैंकिंग सेक्टर से जोड़ा। जो राजीव गांधी कहा करते थे कि 15% पैसा पहुंचता है, बाकी 85% बिचौलिए खा जाते हैं, अब तो डीबीटी से 100% पैसा ट्रांसफर होता है। आदिवासियों के लिए बिरसा शौर्य दिवस हम लोगों ने मनाना शुरू किया। प्रिमिटिव ट्राइब्स के लिए 26,000 करोड़ की योजना लेकर आए। हम लोगों ने इतनी योजनाएं दी हैं, कोई समाज का ऐसा वर्ग नहीं है। इनकम टैक्स में बड़े रिबेट दिए, 12.5 लाख रुपए तक अब टैक्सेस नहीं लगते हैं। कोई वर्ग ऐसा नहीं जिसको हम लोगों ने छोड़ा। तो पूरा सर्वांगीण विकास इस देश का हुआ है। और अब वो देश नहीं है कि जहां आप हमें आंख दिखाएं हम छोड़ दें, हम आंख निकाल लेते हैं। हम हमारे सैनिकों के सर काट कर लोग ले जाते थे और हम लोग कहते थे शांति वार्ता में इससे परेशानी होगी। 26/11 का मुंबई हमला हुआ था, तत्कालीन प्रधानमंत्री ने कहा था इससे तो पूरा पीस प्रोसेस डिरेल हो जाएगा। अरे साहब, पीस प्रोसेस की छोड़िए, हमने तो दुश्मनों को घर के भीतर घुसकर 3-3 बार मारा है। तो ये नया देश है, ये हमारा नया भारत है। ये मोदी जी के शक्तिशाली नेतृत्व में भारत एक विश्व गुरु बनकर उभरा है। तो भारत एक विश्व गुरु बनकर उभरा है, लेकिन विकास की जो रफ्तार है उसमें कहीं कदम ताल में झारखंड जैसे राज्य लगता है कि इन 11 वर्षों में पिछड़ रहे हैं। नहीं, देखिए, झारखंड को केंद्र सरकार पूरी मदद करती है। प्रधानमंत्री जी के दिल के बहुत करीब झारखंड है। 2 बड़ी जो योजनाएं पूरे देश में लागू हुई वो झारखंड से ही शुरू हुई। वो अगर आप बिल्कुल नहीं, आयुष्मान भारत की बात करें वो भी हमारे समय शुरू हुई थी। इसके साथ विकसित भारत संकल्प यात्रा भी हेमंत सोरेन जी के कार्यकाल में यहीं से निकले थे, दुमका बिल्कुल संथाल से। तो ये हम लोगों ने आदिवासियों के लिए विशेष फोकस करके योजनाएं चलाई। अब ये देखें कि आप केंद्र का जो अंशदान मिलता है उसमें तो आपको पैसा का यूटिलिटी सर्टिफिकेट देना होगा। इन्होंने मनरेगा के यूटिलिटी सर्टिफिकेट नहीं दिया, प्रधानमंत्री आवास का नहीं दिया, उसका नाम बदल कर इन्होंने रख लिया, मुख्यमंत्री से जोड़कर रख लिया। और उसके बाद जो आयुष्मान योजना थी वो मुख्यमंत्री आयुष्मान योजना हो गई। आयुष्मान योजना में बड़ा घोटाला हुआ, अस्पतालों का पेमेंट हम लोगों ने दे दिया, केंद्र ने अंशदान इन्होंने रोक दिया। तो राज्य सरकार मदद करे। नितिन गडकरी जी ने बड़ा फेमसली कहा था कि पैसे की कोई कमी नहीं केंद्र सरकार के पास। राज्य सरकार 1 कदम बढ़ाए, हम 4 कदम बढ़ने को तैयार है, पर ये बढ़ाए तो ये बढ़ाए तो निश्चित तौर पर 11 वर्षों में कायाकल्प देश का हुआ है। और वैसे में झारखंड में भी अगर कायाकल्प हो तो एक जो हम कह सकते हैं कि समन्वय की स्थिति बननी चाहिए और उसके बाद ही ये जो विकास की किरण है वो देखने को यहाँ भी उसी रफ्तार में मिल सकती है। अपने सहयोगी विकास के साथ मैं दिवाकर कुमार, दूरदर्शन समाचार, रांची।